गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट हम लोग लेने जा रहे हैं, जो हमें लेना है टॉपिक वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी डिवाइडेड बाई टी। दैट मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t एफ टी, ये हमें लेना है बेटा। तो हेडिंग डाल दिया जाए बेटा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t एफ टी, यही बेटा ना। इसे हम क्या कह सकते हैं? डिवीजन बाई टी भी बोल सकते हैं। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डिवीजन बाई टी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिवीजन बाई टी, ये हो गया बेटा डिवीजन बाई टी। पहले स्टेटमेंट लिखा जाए और फिर प्रूफ किया जाएगा, क्योंकि जब प्रूफ कर लेंगे तभी चीज़ें क्लियर होती हैं बेटा। लिया जाए स्टेटमेंट। इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू कितना बेटा? एफ एस होता ही इक्वल टू, और क्या होता बेटा वो भी लिख दे। इंटीग्रल 0 to infinity e पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी इक्वल टू एफ एस इक्वल टू, वेयर एस इज पैरामीटर। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t एफ टी, यही निकालना है बेटा ना हम लोगों को, यही निकालना है। हेडिंग यही पड़ी 1/t एफ टी। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल s टू इन्फिनिटिव एफ एस डी एस। लिमिट s टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस प्रोवाइडेड द इंटीग्रल एग्जिस्ट। प्रोवाइडेड the integral exists। प्रूफ लेते हैं बेटा, तो इसे हटा रहे हैं और प्रूफ लिखते हैं बेटा। प्रूफ प्रूफ में सबको मालूम है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस है ना, और इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी, मालूम है बेटा ना। तो चलो लिख देते हैं एफ एस इक्वल टू, अगर इतना ही केवल लिख दे तो चलेगा ना बेटा, 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है बेटा ना, देख लो, क्योंकि अभी हमने कहा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी। दैट मीन्स एफ एस इक्वल टू दिस। हो गया बेटा, इतना नोट कर लो, शुरुआत यहीं से हो गई है। integrating both sides, integrating both sides with respect to s। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा? जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं, टेकिंग लिमिट फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। ठीक है बेटा ना, लिमिट हमने कहाँ से लिया इस इंटीग्रेशन की? s टू। तो इतना नोट कर लो, तो हम इसी पे लिमिट लगाने जा रहे हैं बेटा। तो हमने इसे लिख दिया अगले स्टेप में, इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी एफ एस, तो हमारा ये था ही, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए हैं? s के। तो एफ एस डी एस एस टू इन्फिनिटी बन गया बेटा। देखो ये लिखा हुआ है।
और उस साइड में भी हम लोग इसे ऐसे कर लेते हैं बेटा, देखो, और दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी डी एस। देखो बेटा सही लिखा है कि नहीं? तुम्हारा एफ एस इक्वल टू लिखा हुआ था, हमने लिखा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस, तो देखो एफ एस डी एस और इतना इंटू इंटीग्रल दिस इंटू डी एस, सही है। और लिमिट कहाँ से नोट हो गया बेटा? अब ये लाइन हम हटा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा आंसर है जो आना है, देख लो, ये आंसर है जो आना है, यही तो आना है फाइनली हमें यही आंसर लाना है। अब इधर देखो, तुमने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा था ना, इंटीग्रल चेंज कर लेते हैं, तो हम देखो इसे चेंज कर रहे हैं। इसमें हम इस इंटीग्रेशन को बाहर लाए बेटा, देखो 0 टू इन्फिनिटी, और इसे इधर ले गए, चेंज कर दिया स्थान, जिसके रिस्पेक्ट में होता दूसरा वाला कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है, मालूम है इंटीग्रेशन में भी। तो अब इसे हमने लिया बेटा, और यहाँ आ गए एफ टी भी हमने बेटा कर लिया, और ये इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी और डी एस डी टी। चेक करो बेटा, कोई छूट तो नहीं रहा है। ई पावर माइनस एस टी एस इसमें है वेरिएबल के फॉर्म में, अगर देखा जाए तो ये डी एस हो गया, और ये एफ टी इसके लिए कांस्टेंट है, डी टी के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। ये तो लिमिट टी की ही थी, है यहाँ तक बेटा सही बिल्कुल। ये हमारा बन चुका है। अब हम इसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, इतना नोट हो जाए तो हम इस प्लेस पे आ रहे हैं बेटा, नोट हो गया? इस प्लेस पे बेटा पहुंचे हम, देखना तुम, ये बन गया 0 टू इन्फिनिटी, सही है बेटा। ये एफ टी भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और ई पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन बेटा पीछे तुम बोलोगे, ई पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस। हाँ बेटा, ई पावर, हाँ, माइनस एस टी अपान माइनस टी, एस वेरिएबल है, अपान माइनस टी, और लिमिट कितना बेटा, बैठ जाओ, 0 टू, नहीं, लिमिट एस टू इन्फिनिटी क्या बेटा, एस टू इन्फिनिटी, देखो चेक कर लो, ई पावर माइनस एस टी अपान माइनस टी, एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और लिमिट क्या है, एस टू इन्फिनिटी है, देख लो बेटा, लिमिट एस टू इन्फिनिटी है, और ये कितना है बेटा, देख लो, इसीलिए ये लाइन हटाए नहीं है, एफ टी एस सच, ये लिमिट एस सच, इसका इंटीग्रल लिमिट दिस डी टी। यहाँ तक सही बेटा? अब अगले स्टेप पे आ रहे हैं। ये लिखा हुआ काम कर जाएगा ना बेटा, ये हमारी मदद कर देगा ज़्यादा अच्छा। अब तुम देखो, इसमें से -1/t तो हम ला दिए इसके बगल में बेटा, ए यहाँ ला दिए, हमने कहा तुम बाहर निकलो, इसके पास आ जाओ, चलो, ये तो -1/t यहाँ ला दिए, तो ये केवल ई पावर माइनस एस टी है केवल बेटा ना बेटा, बाकी टी यहाँ आ चुका है। ई पावर माइनस इन्फिनिटी दैट मीन्स 0 हुआ ना, और ई पावर माइनस ई पावर एस तो ऐसी है, रख दो एस, ऐसी तो चेंज होना है बेटा, एस के रिस्पेक्ट में हुआ तो किसको चेंज करेंगे, तो एस तो ऐसी है, तो एस रह गया, देख लो बेटा सही है। तो 0 माइनस इतना, ये लाइन नोट कर लो, तो फिर हम इस प्लेस पे पहुंच रहे हैं बेटा, है बेटा, क्लियर है सबको? अब इस प्लेस पे आ गए बेटा, देखो इस प्लेस पे हम आए, और इस प्लेस पे तुम देखो बेटा, ये माइनस और ये माइनस कितना बन गया, इन्हें पहले लिख दिया, ई पावर माइनस एस टी को तो पहले लिख दिया, और इनटू एफ टी अपान टी डी टी बेटा, देखो, या 1/t एफ टी भी लिख सकते थे बेटा, इसे है यही है ना बेटा, देखो
पहली लाइन जो हमने कहा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी। तो जब ये एफ टी था तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी था। अभी बेटा कितना बन गया, प्रूफ हो गया हमारा ना। तो दिस इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपान टी भी बोल सकते हैं या 1 अपान टी एफ टी भी बोल सकते हैं। चलो 10 करके वही लिख देते हैं जो अच्छा लग रहा है ना। 10 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपान टी एफ टी ये है। और इक्वल टू बेटा देखो इसे तो टच ही नहीं किए थे, वैसे वैसे है। इक्वल टू इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस। तो आज के बाद से एक ही फार्मूला हम लोग पास और हो गया बेटा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी दैट मीन्स डिवीजन बाई टी इक्वल टू एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस। याद हो गया बेटा? तो ये भी हम लोगों का हो गया बेटा। तो थैंक यू।